सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सहाफियों से मुलाकात, कहा कि बानी पीटीआई जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 के शिक 3 से मुतालिक है। मैंने कमेटी से कहा कि इस खत का जायजा लेकर फैसला करें। बानी पीटीआई का खत जजीज आईनी कमेटी को भिजवाया है। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, आज सहाफ़ियों की ये मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से, और जो मुलाकात हुई है उसके अंदर बेसिकली चीफ जस्टिस की जानिब से 3 अहम पॉइंट उठाए गए थे, जिनकी तरफ से उनकी जानिब से बात की गई है और आगाह किया गया है मीडिया को। क्योंकि आज IMF वफ्द की भी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस से, तो उसके हवाले से जो मीडिया नुमाइंदगान थे उनको ब्रीफ किया है। इसके साथ साथ उनकी जानिब से 2 खतूत का जिक्र किया है इस मुलाकात के अंदर, जो कि मौजूदा वज़ीर आज़म और जो साबिक वज़ीर आज़म हैं बानी पीटीआई, उनके हवाले से जो ख़त लिखा गया है उसका जो है हमें मीडिया नुमाइंदगान को आगाह किया है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो बानी पीटीआई की जानिब से ख़त लिखा गया है वो बड़ा डिटेल वो ख़त है, उसके अंदर जो मवाद है वो भी उनकी जानिब से USB के अंदर जो है वो फ्राहम किया गया है, और उनका जो मामला है, जो ख़त के अंदर जो पॉइंट्स उठाए गए हैं वो आर्टिकल 184(3) से मुतालिक है, जो कि आइनी बेंच को की जो कमेटी है उसको भेज दिया गया है, और आइनी बेंच ही इसके ऊपर कोई फ़ैसला जो है वो करेगा। दूसरा जो ख़त लिखा गया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से, उसके ऊपर भी उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो है वो उन्हें इनवाइट किया गया है कि वो ख़ुद भी आएँ, और साथ साथ अपोजिशन लीडर जो हैं उनको भी इनवाइट किया है कि वो भी आएँ ताकि जो है उसमें मुलाकात हो सके। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो 6 जजेस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे उनकी जानिब से जो ख़त तहरीर किया गया था, तो अपना हल्फ उठाने के फ़ौरन बाद उन्हें घर बुलाया था, और उनका जो मामला है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर वो इस वक्त वो पेंडिंग में है और पहले एजेंडे के अंदर उसको शामिल किया गया है। इसके साथ साथ सहाफ़ियों की जानिब से सवालात भी किए गए। उनकी जानिब से एक सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल भी किया गया कि मोहसिन अख्तर कियानी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सीनियर पियोनी जज थे, क्या वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से कहा गया कि क्या वो बन गए हैं, जब वो मामला आएगा तो उसको देखा जाएगा। तो ये जो है मुलाकात हुई है, बेसिक जो पॉइंट्स थे उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है, और आज का IMF का जो वफ़द आया था उसके हवाले से भी जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने आगाह किया कि बेसिकली उनकी जानिब से जो पॉइंट उठाया गया था वो यही था कि जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है, बैरून ममालिक की जो इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने अपने रिकॉर्ड पे लेके आए थे, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी जानिब से ये कहा गया है कि जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम इसके ऊपर जो है काम भी कर रहे हैं, और उसके अंदर आप लोगों की मावनत भी चाहिए होगी, और इसके साथ साथ जो दीगर जो मामलात हैं उसके ऊपर जो है वो जुडिशरी वगैरह की और जो जजेस के हायरिंग के हवाले से मामलात हैं उसको भी जो है वो टेकअप किया हुआ है, और उसके ऊपर मामलात चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका से। सेनेटर अली जफर ने कहा है कि बानी पीटीआई का खत NRO नहीं, उनका हक है कि किसी इदारे को उनकी गलतियों पर मशवरा दे सकें। बानी पीटीआई 1 नहीं 2 खत लिख चुके हैं। मीडिया के जरिए पता चला कि चीफ जस्टिस से IMF के वफ्द की मुलाकात हुई है। मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म ही समझें। अगर हमारी 2 शराइत मान ली जाती तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते। वो दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी नहीं, देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो उनका हक है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन को जब देखें कि वो गलतियां हो रही हैं तो उनको एडवाइस दे सकें ओपन लेटर के ज़रिए। तो ओपन लेटर लिखना उनका हक है। वो 1 नहीं 2 लिख चुके हैं। मीडिया से मुझे अभी खबर मिली है कि शायद IMF के वफ्द की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन हो सकता है वो किसी और सिलसिले में हो। जी देखें, जहाँ तक तो मुज़ाकरात हैं वो तो इस वक्त ख़त्म हैं। हमने अगर वो 2 कंडीशंस हमारी मान लेते तो मुज़ाकरात आगे चलने थे। अब उन्होंने नहीं मानी तो मुज़ाकरात का तो अब सिलसिला ख़त्म है। जहाँ तक JCP का ताल्लुक़ है, जो जुडिशल कमीशन है, मैं उसका हिस्सा हूँ। हमें ये इत्तला मिली थी कि IMF मिलना चाहती है JCP से, लेकिन आज तक तो अभी तक कोई उस मीटिंग का एजेंडा या मीटिंग की जो डेट है या टाइम है वो नहीं पता चला।
वज़ीर-ए-आज़म की बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना की चेयरपर्सन ब्राय सदारत से मुलाकात में मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनक्किद होने वाली और वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट के मौके पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के साथ पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत शराकतदारी में तब्दील करने की ख्वाहिश का इजहार किया। बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के लिए यूरोपीय यूनियन की रुकनीत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरपर्सन ब्राय सदारत ने पाकिस्तान की जानिब से नेक ख्वाहिशात पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। बोस्निया और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी में फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार किया। लीबिया में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती पर 73 अफराद में से 63 पाकिस्तानी सवार थे। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानियों की शनाख्त जल्द मुकम्मल करने और मुतासरा अफराद को हर मुमकिन इमदाद फ्राहम करने की हिदायत कर दी है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक लीबिया कश्ती हादसे में 7 अफराद की हिलाकत की तस्दीक हो चुकी है। कश्ती में सवार ज़्यादातर का ताल्लुक कुरम, बाजोड़ और कबायली इलाकों से था। जिंदा बच जाने वाले 3 पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने लीबिया कश्ती हादसे पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह अमल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मराकश कश्ती हादसे में जांबाक अफराद की लाशें पाकिस्तान पहुंचने का अमल मुकम्मल हो चुका है। जिंदा बचने वाले 22 अफराद वतन वापस पहुंच चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने कहा है कि मीडिया में एक जज का बयान आया है। जज साहब को पैगाम दें, पार्लियामेंट के खिलाफ बात काबिल कबूल नहीं। रियाज सादिक ने वजीर कानून को हिदायत जारी कर दी है। आज मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है। उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज़ किया है। उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge. It is. Please convey to the honorable judge. This is not acceptable to the Parliament. अगली बात भी बता दूं, 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था, मेरे साथ हुआ था। मैं इसी कुर्सी पे बैठा था, जो कहते थे जाली पार्लियामेंट है। जब 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, 2013 की भी जाली थी और 2024 की भी जाली है। ये इस तरह नहीं चलता सिस्टम, तो इसलिए आई विल नॉट टेक दैट एट ऑल। प्लीज़, दिस इज़ एन अटैक ऑन दिस पार्लियामेंट जिसमें आप भी तशरीफ़ रखते हैं, ये भी तशरीफ़ रखते हैं। सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लॉ मिनिस्टर साहब।